क्योंकि मैं भी अभी बाहर से ही खुद आ रहा हूँ। दो तीन चीज़ों का आपके सामने खुलासा करना बहुत ज़रूरी समझा है, क्योंकि कल इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले कि जो ये 5 एमएलएस को नॉमिनेट किया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, मैं उनको इतना बोल दूं कि आप ये जो कार्रवाई कर रहे हैं इससे आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। यानी कि आप बीजेपी को पहले ही 5 मेंबर्स दे रहे हैं और बाकी जितने भी दाएं बाएं पड़े हुए हैं जो इधर उधर भागना चाह रहे हैं उनके लिए आप राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम यहां से डायरेक्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनाब चंद्रचूड़ को कश्मीर से बताना चाह रहे हैं कि जब आपने फैसला दिया 5 अगस्त की पिटीशन का, आपने उसमें ये 2 बातें कही कि एक तो इलेक्शन होगा, उस पर आपने टाइम फ्रेम दे दिया और टाइम फ्रेम के तहत इलेक्शन कराया गया है। और जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, आपने अपने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि कब होगा, उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे, बहुत जल्द करेंगे और बहुत जल्द होगा। उनके कहने पर आपने ये स्टेटहुड का अभी इस पर ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं की है। सो जो भी कार्रवाई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आज ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्री कर रहे हैं, ये कार्रवाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर के लोग इस कार्रवाई को जिम्मेवार ठहराएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये कार्रवाई आपके होते हुए हो रही है। आपके जो आपने पिटिशंस पे आपने जो आपने डायरेक्शंस दी थी, एक डायरेक्शन को उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और 5 एमएलएस को आज पहली बार इस तरह से पूरे मुल्क में अंडर अ यूटी बिफोर द रिजल्ट इज अनाउंस्ड आप उनको मुसल्लत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर आपकी इस नई असेंबली के लिए। सो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपर्टी है। इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बाज़ाब्ता तौर पर सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए इस बारे में। ये बहुत ही अहम चीज है जो मैंने बोला है। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि बीजेपी के हमारे साथी जो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के उनके ऑफिस के थ्रू कर रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि आप आज तो एक यूटी में कर रहे हैं इसको। आपके पास किस तरह के पावर हैं, हालांकि अंडर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 इज स्टिल अंडर चैलेंज। उस पर अभी मेरी क्यूरेटिव पिटीशन आने वाली है, किसी भी टाइम वो हिट करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। प्लीज सर। सो ये मामला एक किस्म से सब जुडिस है। आप ये जो कार्रवाई आज कर रहे हैं, क्या आप ये लोग जानते हैं कि कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जिनसे मैंने खुद दिल्ली में बात की है अभी, उनका मानना यह भी है कि ये जो 5 एमएलएस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप नॉमिनेट कर रहे हैं अंडर अ यूनियन टेरिटरी, उस कानून कवानीन के तहत कल को आपको स्टेटहुड देना पड़ेगा। यहां पे जैसे मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि आप इसमें स्टेप इन कीजिए और स्टेटहुड दिलवाइए। जो ही आपने स्टेटहुड दिया, इन 5 एमएलएस का क्या होगा? दे कैन लूज देयर एमएलएशिप। इनका वैलिडिटी नहीं बनती है, बिकॉज दे हैव बीन गॉट अंडर द यूटी लॉज। यूटी के पावर के तहत एलजी ने दिया है। जो ही आपका स्टेटहुड बन गया, एलजी सीजेस टू एग्जिस्ट, हिज पावर सीज टू एग्जिस्ट। जो उनने नॉमिनेट ये किए हैं, दे कैन ऑल्सो सीज टू एग्जिस्ट। ये एक व्यू ये भी बनता है। सो आप जान जाइए कि आज जो आप कर रहे हैं, आप सिर्फ एमएलएस की खरीद फरोख्त के लिए ये कर रहे हैं। आप उनको दिखा रहे हैं आज कि हमारे पास 5 ऑलरेडी मेरे पास हैं। और मैंने ये भी सुना है कि उन 5 को, जिस तरह से हमारी ये वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है, उनको एक डिपार्टमेंट दिया गया है, इन 5 एमएलएस को कोई ना कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट दिया जाएगा गवर्न करने के लिए। तो क्या ये कौन सा इलेक्शन है? क्या आप कल किस लिए हम सब दौड़ रहे हैं कल अपने इधर काउंटिंग हॉल्स में?
फॉर व्हाट? ये तो लगता है बना बनाया मैटर सारा हो रहा है। इसलिए इस चीज पर जम्मू कश्मीर की जो सियासी हमारी जमातें हैं, मैं बार बार आप उनसे कह रहा हूं, आज आप फिर दोबारा कह रहे हैं कि हाँ जी चलिए जी, मुझे जी फलाने ने कहा कि मैं जी आपको सपोर्ट दूंगा, बहुत बहुत मुबारक है हम सबको। अरे भाई, सपोर्ट इज नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, सपोर्ट हैज टू बी फॉर ऑल दीज थिंग्स। एक ही आवाज में बोले कि नहीं भाई, विदाउट स्टेटहुड वी आर नॉट गोइंग टू मूव एड। जब तक आप 27,000 कैदियों को नहीं छोड़ेंगे, हम आगे नहीं बढ़ रहे। ये बातें करनी है, नहीं तो आप कल तक एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं और सुबह बोलते हैं नहीं जी सब कुछ ठीक ठाक है, सब चंगा जी, चलो जी सरकार बनाएंगे। इन चीजों पर बात करनी है सबको। और अगर आप कह रहे हैं कि हाँ हम आज सब इकट्ठे सोचेंगे स्टेटहुड के बारे में, व्हाई ओनली स्टेटहुड? जिन पार्टीज ने कहा कि हम स्टेटहुड के बारे में इकट्ठे हो जा रहे हैं, मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, व्हाई ओनली स्टेटहुड? व्हाई नॉट 370 एंड 35A? अभी तो वो केस मरा नहीं है और वो कभी नहीं मरेगा। जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं, 370 और 35A नहीं मर सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 5 क्या 15 एमएलए लाए। जिस दिन स्टेटहुड हो गया, इन एमएलए का कोई वैल्यू नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, लेजिस्लेचर का काम है, किसको वो नॉमिनेट करें एज एमएलए। और हमारे यहां तो एमएलसी है ही नहीं, दूसरा वाला हाउस तो है ही नहीं हमारे पास। पूरे हिंदुस्तान में दूसरा हाउस है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि आपने 5 अगस्त 2019 को छुरा घोंप दिया कॉन्स्टिट्यूशन को। सो इन चीजों पर ध्यान रखना है हमको सर, कि ये जो काम आप करने जा रहे हैं, उन एमएलए का क्या वैल्यू है कल जब स्टेटहुड यहां पे होगा। और इतना भी हमारे लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है, जिनसे मैं भी बात करके अभी आ रहा हूं, कि शायद, गौर से सुने, कि शायद हमको जो ही यहां स्टेटहुड डिक्लेयर किया जाएगा, इट माइट कॉल फॉर एन इमीडिएट इलेक्शन वंस मोर, अ न्यू इलेक्शन हैज टू बी हेल्ड। क्योंकि आप इस इलेक्शन के तहत 5 लोगों को ला रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लुअर करें बाकियों को। इट कैन इवन गो फॉर अ फ्रेश इलेक्शन। सो इन चीजों पर ध्यान देना है इन सियासी जमातों को, हमारी जो भी आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। नॉट ओनली फॉर स्टेटहुड शुड बी यूनाइट, जिस तरह हमने पीएचडी में कहा था आप सबको, याद है आपको? तरले किए हमने आपके पीछे, पैर पकड़े हमने आपके, कि सर मत बिखरिए, मत बिखरिए, मत बिखरिए। आप बिखर गए, आज फिर बोल रहे हैं हाँ जी आप चलिए आप करेंगे, मैं सपोर्ट दूंगा, बड़ी मुबारक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहे हैं, हमारा जी दिल शांत हो गया, बाग बाग हो गया। क्या है भाई, फिर गाली गलौज एक दूसरे को। इकट्ठे करना है तो इकट्ठे करना है 370 पर पहले, फिर स्टेटहुड, फिर आपकी असेंबली, फिर आपकी गवर्नमेंट, ये मामले। सो ये बहुत ही एक जबरदस्त मामला इस वक्त पूरे मुल्क में बन रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज टू टेक अ सुओ मोटो नोटिस। ऑनरेबल चंद्रचूड़ साहब, आपकी वजह से अभी तक स्टेटहुड नहीं मिला है, क्योंकि आपने थोड़ा लीनियंसी दे दी उस दिन। काइंडली कॉल द सॉलिसिटर जनरल एंड आस्क हिम वेयर इज द स्टेटहुड। आपने तो कहा था बहुत जल्द होगा। आपकी खामोशी से 5 मेंबर असेंबली यहां पे बन रहे हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कौन है ये, किधर से आते हैं, किसको ला रहे हैं। ये खरीद फरोख्त का चक्कर है, और खरीद फरोख्त के चक्कर में मैं आज ये इंकिशाफ करना चाह रहा हूं कि 1.5 साल पहले बीजेपी की तरफ से पीएचडी को तोड़ने के लिए अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पास एक टीम आई थी। 2 करोड़ रुपया पर असेंबली सीट के लिए मुझे बताया गया था कि हम देने को तैयार हैं, और मुझे 5 से 7 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को लेना था, 5 से 6 पीडीपी के लोगों को लेना था, 2 से 3 अपनी पार्टी के कुछ लोगों को लेना था,
3 या 4 वो अपने कुछ लोग करते और बाकी एएनसी के लोग होते। मैंने वो 1-1.5 साल पहले पीएचडी तोड़ने के लिए मैंने वो मुस्तरद कर दिया था, जिस तरह मेरे वालिद ने हमेशा ये पावर ब्रोकेज मुस्तरद किए। और अभी 6 दिन पहले हमारे ही कुछ साथियों ने, जिनको मैं जानता हूं अच्छी तरह से, उन्होंने दोबारा अप्रोच किया मुझसे कि पीएचडी अपने बीजेपी के जो यहां इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आए हैं काम करने के लिए, उनके साथ आप मिलने की कोशिश करें, हम एक डायलॉग आपके साथ कराना चाहते हैं। तो मैंने उनको इतना ही कहा था कि भाईजान, हम सेल पर नहीं है, वी आर नॉट ऑन सेल, हम बिकाऊ माल नहीं है। सो उनका एक ही काम अब रह गया कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई चीज करके, चाहे मेरे वो अपने हैं या मेरे पराए हैं, कि मुजफ्फर शाह को किसी तरीके से रोक लो, वो किसी तरीके से असेंबली में ना जाए। मगर अल्लाह मालिक है, देखते हैं कल क्या फैसला होगा, अवाम ने क्या किया हुआ वो कल देखा जाएगा।